तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कुछ सवाल और करके देखते हैं। हर साल आता है और हर साल क्वेश्चन नंबर 6 का कोई ना कोई पार्ट रहता है, ABCD रहते हैं ना क्वेश्चन नंबर 6 के ABCD पार्ट। तो या तो B या D या C कोई ऐसा पार्ट रहता है। इससे पहले अपन ने ये सवाल सॉल्व किया था। ये I सेक्शन था। ये देखो उसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 6 पे ही आया वो। ये क्वेश्चन नंबर 6 का D पार्ट है। ये टी सेक्शन, अब टी सेक्शन और आई सेक्शन में क्या अंतर है? नीचे का जो फ्लेंज है उसको हटा दो तो बन गया टी सेक्शन। ठीक है, 10 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, वेब 6 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, और पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन। बहुत आसान है, जो इससे पहले का सवाल किया था ये उससे भी आसान है। क्या बढ़िया डायग्राम बन गया हाथ के हिसाब से। तो 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 है ना, हाँ ये 1 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। ये हिस्सा क्या कहलाता है? फ्लेंज। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में भी देखो, हिंदी का फ्लेंज लिखा है, आधा फ ल पे एक ही मात्रा एंज, है ना। और वेब को ये हिंदी में क्या कह रहे हैं? हाँ ये लिखा वेब, दिख रहा है मेरे नाखून के ऊपर। तो इंग्लिश ही चलती है सब दूर। ये वाला हिस्सा कहलाता है वेब, वेबसाइट वाला वेब। इसका है 6 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 1, ये रहेगी 6 सेंटीमीटर। और इसमें इन्होंने बोला है, हिंदी में पढ़ लो, एक टी काट जिसका फ्लेंज 10 बाय 1 तथा वेब 6 बाय 1 सेंटीमीटर माप का है। इसकी काट का गुरुत्व केंद्र, काट मतलब क्या होता है? सेक्शन, है ना। ये जो टी आकृति दिख रही है ये क्या है? असल में ये एक बीम है। ये बीम है जिसकी लंबाई इस कागज के परपेंडिकुलर दिशा में है। मान लो ये कागज है रखा है ना, तो ये बीम ऐसे ऊपर की ओर जा रही है। क्या? तो इसमें ये सेक्शन क्या होता है? कोई भी बीम ऐसे अपने छत के ऊपर देखो बीम है ना, और इसमें कितने सारी है ये देखना है, तो इसका डायग्राम आप बनाओगे तो साइड से, अभी जैसा भी अपन देख रहे हैं साइड से नीचे से, तो इसमें सरिये नहीं दिखेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो बीम है इसको बीच में से काट दिया, जैसे सलाद काटते हैं ना, मूली काटते हैं, ककड़ी काटते हैं, ऐसे बीम को मान लो कि काट दिया। तो काटने के बाद वो जो घाव है वो कैसा दिख रहा है, उसको बोलते हैं सेक्शन को देखना। तो अगर मान लो बीम को आपने काट दिया तो बीम के साथ सरिये भी कट गए, कंक्रीट भी कट गया। अब वो आप देखोगे तो उसमें कटा हुआ आपको क्या क्या दिखेगा? सरिये कटे हुए दिखेंगे गोल गोल, और कंक्रीट दिखेगा। उसमें ये भी दिख जाएगा कि सरिया बाहर से कितनी दूरी अंदर में वो फिट किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं कवर। कंक्रीट का कवर कितना है वो भी दिख जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ सेक्शन में ही दिखाई जा सकती है। और अभी आप मोस पढ़ रहे हो तो आप हैरान हो रहे होगे कि बीम का अगर अपन पढ़ भी रहे हैं, मान लो सिविल इंजीनियरिंग के हैं अपन, तो अपने को क्या काम पड़ेगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। तो ध्यान रखना ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है, बीम की मजबूती से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो इस प्रकार से कि जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ज्यादा ये बीम लोड को सहन या बेंडिंग मोमेंट को सहन कर पाएगी।
ऐसा रहता है। तो जब आप बीम डिजाइन करोगे ना, जैसे ये स्टील का आप बीम डिजाइन करने का सब्जेक्ट आएगा, तो उसमें मान लो इसी प्रकार की टी बीम दे रखी है और आपसे पूछा है कि अधिकतम कितना लोड ये सहन कर पाएगी, तो सबसे पहली स्टेप आपकी यही बनेगी कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद आप सेक्शन मॉडुलस निकालोगे। सेक्शन मॉडुलस निकाल के फिर अलग अलग पैरामीटर उसके बाद निकलते जाते हैं। अभी मैं नाम लेते जाऊंगा तो अभी मालूम नहीं पड़ेगा आपको क्या है वो, कोई बात नहीं। तो सवाल में क्या लिखा है, इसकी काट का गुरुत्व केंद्र है, इसकी एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्स एक्सिस क्या है, नहीं नहीं वो फालतू कागज है। अब जैसे मान लो ये अगर अपन केंद्र मान लें, तो इसके राइट साइड में एक एक्सिस अपन बना सकते हैं एक्स। तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है ना, तो ये माइनस एक्स से प्लस एक्स। इसी प्रकार से इसके ऊपर, हाँ ये पॉजिटिव वाई हो जाएगा, ये नेगेटिव वाई। तो अगर एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल लिखा है मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल, और वो एक्सिस ऐसी एक्सिस होनी चाहिए, ये आखिरी लाइन देखो क्या लिखा है, पासिंग। एक कंडीशन तो दे रखी है एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या दी है, एंड के बाद पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेक्शन। अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे है, मान लो कि इस बिंदु पर है, मान लो। तो यहां से एक ऐसी एक्सिस बनाऊंगा मैं जो कि हॉरिजॉन्टल होगी, सिंपल। ये एक्सिस है, इस एक्सिस का नाम अपन दे देते हैं मान लो 1 1। इसके अबाउट अपन को निकालना है, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, अपने को ये तो पता है हॉरिजॉन्टल है, पर ये नहीं पता, है कि ये दूरी कितनी है। ठीक है ना, तो अब ये निकालना पड़ेगा, सीजी निकालना पड़ेगा पहले। तो इस सवाल में दो सवाल छुपे हैं, पहले सीजी निकालो, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। सीजी मतलब क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको निकालने का क्या तरीका है। इसमें दो एरिया हैं, A1 अरे यार, अच्छा हाँ ये हो सकता है कुछ किताब में x1 की जगह L1 L1 दे दें। हाँ ये इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। A1 L1 प्लस A2 L2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। हाँ ठीक है, दोनों चल जाएगा। मेन ये निकालता आना चाहिए A1 A2 क्या है। तो इसमें A1 है इसका एरिया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1। हाँ सही बात है, 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 6 सेंटीमीटर, ये आपको लिखना पड़ेगा जिससे कि समझ में आ जाए कि आपने ही सॉल्व किया, डायरेक्ट ऐसे मत लिखना एग्जाम में। ये सब्जेक्ट एकदम न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसको है ना समझ समझ के करोगे तो बहुत आसान लगेगा। अब चाहिए अपन को x1 और x2। अब x1 और x2 क्या है, इसको ध्यान से देखो। x1 में 1 आ रहा है ना, तो इसका मतलब जो A1 एरिया है उसके केंद्र का, A1 एरिया का केंद्र कहाँ होगा, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 है ना, ये पूरा 1 सेंटीमीटर है, तो ऊपर से भी आधा सेंटीमीटर नीचे से भी आधा सेंटीमीटर बराबर दूरी पे होता है केंद्र।
इसकी दूरी अपन को चाहिए एक्स एक्स एक्सिस से, या तो अपन यहाँ एक्स एक्स एक्सिस बना ली तो भी चल जाएगा, तो अपन ये दूरी निकाल के रख देंगे। मान लो अगर आपकी इच्छा हुई कि यहाँ ऊपर एक्स एक्स एक्सिस बना दी होती तो आप ये दूरी रख देते तो भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये दूरी कैसे मिलेगी? इसमें दो हैं, एक तो ये इतनी सी दूरी है और एक ये वाली दूरी है। ये वाली कितनी है? हाँ, और ये इसकी आधी हो जाएगी 0.5, 0.5, और यहाँ की है 6 लिखा ही हुआ है। तो इस तरह से x1 मिल जाएगा। तो हमेशा x1 आप डायग्राम से ही निकाल सकते हो, जब तक डायग्राम नहीं बनेगा सही तब तक आप x1 नहीं निकाल पाओगे। तो x1 आ जाएगा 6 प्लस 0.5, तो कुल मिला के 6.5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अब x2 क्या है समझो डायग्राम में देख के। x2 में नंबर आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये जो A2 है, A2 ये नीचे वाला वेब है, A2 का केंद्र की दूरी एक्स एक्स एक्सिस से, तो ये दूरी होगी x2। अब ये कितनी होगी? 3, क्योंकि ये जो बिंदु मैंने बनाया है ये A2 का केंद्र है, तो इसका मतलब इसकी ऊपर से दूरी और नीचे से दूरी समान होगी। तो 6 का आधा 3 और 3, तो बिल्कुल सही x2 आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये अगर आपने निकाल लिया तो अब कुछ भी नहीं बचा है सवाल में, अब तो बस इसमें रखना है और आंसर आ जाएगा, सॉल्व तो कर ही लोगे। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम x बार से डिनोट करते हैं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल को x बार से, वर्टिकल को y बार से। तो x बार बहुत आसान, a1 x1, ठीक है। तो 10 इंटू x1 कितना है? 6.5 प्लस a2 6, a2 6 है, मल्टीप्लाई बाय x2 3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2, तो 10 प्लस 6। अब देखो कैलकुलेटर में इसको कैसे रखना है। 10 मल्टीप्लाई 6.5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय, देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो सब इधर देखो, ध्यान से देखो। 10 मल्टीप्लाई बाय कितना था? हाँ, अब इसको देखो, मैं क्या गलती करूंगा इसमें बताना, क्योंकि कई कुछ को ये भी नहीं आता। 10 इंटू 6.5 कर दिया मैंने, प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 कर दिया है। अब क्या दे दूं? भाग दे दूं, भाग 10 प्लस 6, ये गलत है, इसमें ब्रैकेट नहीं लगा। इसमें क्या होगा, ये जो 6 मल्टीप्लाई 3 है ना, सिर्फ इसमें 10 का भाग हो जाएगा और इनका रिजल्ट जो भी आएगा उसमें ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा प्लस हो जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं करना है, ब्रैकेट लगा। तो ब्रैकेट कैसे? न्यूमरेटर में भी ब्रैकेट, डिनोमिनेटर में भी ब्रैकेट, ऐसे में सही रहेगा। 10 मल्टीप्लाई 6.5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट बंद हो गया है। अब भाग दे रहा हूं मैं, अब भाग दे रहा हूं तो फिर से डिवाइड कर रहा हूं, तो फिर से ब्रैकेट चालू, 10 प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज। अब देखो कितना है। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि ये आप वैल्यू सही रखते हो लेकिन कैलकुलेटर में सही न रखने के कारण आंसर गलत आ जाए। सेंटीमीटर, ठीक है। अभी अपने को क्या मिला है?
अभी अपने को मिला है एक्स बार। हाँ, और एक्स बार क्या है, ये जो वन वन एक्सिस है इसकी दूरी एक्स एक्स एक्सिस से, अगर ये है एक्स बार तो सिर्फ अभी ये मिला है। ठीक है, अब ये जो एक्सिस निकली है इससे आप A1 और A2 के केंद्र की दूरी निकाल सकते हो क्या? मतलब इसकी दूरी यहां से, और A2 का केंद्र कौन सा है इनमें से, ये वाला, तो इसकी भी दूरी इस एक्सिस से, ये जो वन वन एक्सिस है, इसको मैं नाम दे रहा हूं D1 D2। D1 कहाँ की दूरी है, एरिया नंबर 1 के केंद्र से इस एक्सिस से दूरी, जो एक्सिस के अबाउट अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। और D2 क्या है, एरिया नंबर 2 के केंद्र की दूरी उस एक्सिस से जिस एक्सिस पर अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये कैसे निकलेगा, ये डायग्राम से निकल जाएगा। देखो ध्यान से, डायग्राम D1 कैसे निकलेगा पहले बताओ। ये पूरा 6 है और ये कितना है, सिर्फ डायग्राम देखो, मेरी शक्ल मत देखो। ये कितना है पूरा, अच्छा, और ये जो दो एक्सिस है इनके बीच की दूरी कितनी है, हाँ तीर बना तो हुआ है, क्लियर नहीं कि तीर बड़ा बनाऊं, पढ़ने की आदत छूट गई तुम लोगों की। तो अब बताओ ये दूरी कैसे निकलेगी, हाँ 6 में से इतनी सी दूरी को माइनस कर देंगे तो बची हुई दूरी निकल आएगी। तो हाँ, तो 6 माइनस आंसर 0.8125। इसमें अपन ये दूरी जोड़ देंगे, ये दूरी कितनी है, यहां निकली हुई है। अब देखो इसका कोई आसान तरीका नहीं है, यही सबसे आसान तरीका है कि डायग्राम को ध्यान से देखो, उसमें सारी दूरियां आपको मिल जाएंगी। समझ रहे हो, इसमें किसी को अपन याद नहीं करवा सकते, जैसे ही सवाल बदल जाएगा तो ये D1 अलग आएगा। इसमें अपन ये नहीं कर सकते कि देखो D1 निकालने का ये तरीका है, D1 निकालने का क्या तरीका है, डायग्राम बनाओ। जीरो 0.8125 प्लस 0.5, ये कितने आ जाएंगे, 1.125। यस, हाँ ठीक है। अब जिस तरह से अपन ने D1 निकाला, ध्यान देखो किस किस की दूरी है, उस प्रकार से D2 भी निकालना है। ये उससे भी आसान है। देखो ये केंद्र है, ये केंद्र है, तो इसका मतलब ये दूरी भी 3 सेंटीमीटर है, ये दूरी भी 3 सेंटीमीटर है। आपको कौन सी दूरी चाहिए, यहां से यहां तक की, तो इस इस वाली में से ये माइनस कर दो 3, तो आपको यहां से यहां तक की मिल जाएगी, यही तो है D2। एक्स बार में से 3 माइनस कर दो, हम्म 5.1875 माइनस 3, तो बिल्कुल सही 2.1875 सेंटीमीटर। ये निकालना आ गया आपको, नहीं तो पूछो। ऐसा डायग्राम आप बना पाओगे, ऐसा डायग्राम बनाने की कोशिश करना, बिना इसके आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे।
ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना भी बहुत आसान है। अगर ये d1 d2 निकाल लिए तो बाकी कुछ भी कठिन नहीं है। बाकी में फॉर्मूला क्या चलता है अपना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रेक्टेंगल बार का कैसे निकलता है, रेक्टेंगल एरिया का। अगर ये बी है और ये डी है और किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना है जो इसको बराबर दो हिस्सों में बांट रही हो और डी को काट रही हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, बी डी क्यूब बाय 12। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से अपने पास टी सेक्शन में दो एरिया थे, एक 10/1 का। तो इसमें अगर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट आप निकालो जो कि 1 को काट रही है और इसके केंद्र से जा रही है, तो इसको अपन कह सकते हैं, मान लो MI1। तो कितना आएगा, 10 × 1³/12। तो यह आ जाएगा 10/12 सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो टी सेक्शन का जो वेब है ये 6 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का है। इसके भी बीच में से अगर एक एक्सिस जा रही है एक्स एक्स जो कि 6 को काट रही है, अब किसका क्यूब होगा, 6 का। इसको अपन दे सकते हैं MI2 6³ हाँ पहले 1 आ जाएगा, 1 × 6³/12। तो 6 × 6 × 6/12 18 सेंटीमीटर की पावर 4। अब ये दोनों जो MI निकले हैं ये किन किन के निकले हैं, ये बंटवारे के बाद निकले हैं। बंटवारा कैसा कि अपन ने टी का जो ऊपर की जो छत थी वो हटा दी और जो तना था वो हटा दिया। सिर्फ प्लेन से पूछा तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो उसने कहा मेरे केंद्र से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट तो इतना है। लेकिन अपन को सवाल में क्या बोला है, क्वेश्चन में इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट नहीं पूछा है। मान लो ये इसके केंद्र की एक्सिस है, मान लो ये वेब के केंद्र की एक्सिस है। क्वेश्चन में तो ये 1 1 जो कि इन दोनों के सीजी से पास होने वाली एक्सिस है इसके अबाउट पूछा है ना। तो इनकी कितनी दूरी है वो अपन ने निकाल लिया था, ये था D1 और ये था D2, ये अपन ने निकाल लिया था। तो इसलिए अब अपन लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसमें क्या करना है, सेम टू सेम जो ये MI1 MI2 निकले हैं ये जोड़ देंगे अपन। अपन को फाइनली क्या निकालना है, MI जो दिया हुआ टी सेक्शन है उसका। तो इसका फॉर्मूला ये है कि MI1 जोड़ दो प्लस MI2 जोड़ दो। लेकिन चूंकि ये दोनों MI इनके केंद्र से निकलने वाली एक्सिस के लिए निकला है, इसलिए अपन को इसमें कुछ अधिक चालान भरना पड़ेगा। चालान भरते ना नियम तोड़ने पर। तो अब तुमने निकाल लिया इनके केंद्र से निकलने वाली एक्सिस के अबाउट और निकालना इस एक्सिस के अबाउट है, तो इनकी जो दूरी है उसका स्क्वायर कर दो, दूरी का स्क्वायर कर दो और एरिया को मल्टीप्लाई कर दो और जोड़ दो। अच्छा क्या करना है, एरिया और दोनों के केंद्र की दूरी का स्क्वायर। दोनों कौन कौन, दोनों एक तो जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है और जिस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, ये A2 है। ठीक है।
इसमें जब अपन ने ये BD³/12 का फॉर्मूला लगाया, ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो इससे अपन ने इसके केंद्र से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। लेकिन अपन को निकालना 1 एक्सिस के अबाउट था, तो अपन ने दोनों के बीच की जो दूरी है वो पता करी, उसका स्क्वायर किया, एरिया में गुणा किया और इसमें जोड़ दिया। ऐसे ही करना है। तो ये कितना आ जाएगा, MI1 कितना आया था, MI2 कितना आया था, A1 कितना है 10, और D1 कितना आया था, D1 आया 1.3125। ये D1 है ना, दिख नहीं रहा, दिख गया। A2 कितना है 6 × 1 है ना, ठीक है। और इसका D2 कितना आया था, ये रहा 2.1875। अब इसको सॉल्व करना है और आ जाएगा। So 10 divided by 12 plus 18 plus 10 multiply 1.3125 square plus 6 multiply 2.1875 square। इसमें स्क्वायर नहीं लिखा है, लो तो ये आ गया 64.7708। अभी मुझे पता है कि तुमको अभी भी कंफ्यूजन होगा, ये D1 D2 का क्या चक्कर है। वही शक्लें बता रही हैं कि तुम्हें अभी भी दिमाग में घुस नहीं रहा। देखो इधर देखो, बातचीत छोड़ो, देखो मान लो उसकी बात छोड़ दो, मान लो ये कोई एरिया है और इसका आपने किसी प्रकार से जुगाड़ करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस से, कोई ऐसी एक्सिस जो इसके केंद्र से पास हो रही है। मान लो इसका आपने पता कर लिया केंद्र कहां पर है, ये उसकी एक्स एक्स है। इसका आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, वो आया IXX। या तो MIXX लिख सकते हैं या IXX भी लिख सकते हैं। अब किसी व्यक्ति ने आपको बोला नहीं यार एक काम करो, ये एक्सिस गई भाड़ में, मुझे तो आप इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालो। तो क्या करना है, चूंकि आप इतनी मेहनत करके ये IXX तो निकाल ही चुके हो, तो अब कम मेहनत में इसी को यहां शिफ्ट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। कैसे कर सकते हैं, इसमें कुछ चीज आप जोड़ दो IXX में, तो आपका कुछ चीज आप जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा I11। और ये जो जोड़ना है ये क्या है, ये है एक तो इसका एरिया पूरे का, मान लो इसका एरिया है A, और दोनों एक्सिस के बीच की जो भी दूरी है मान लो वो है D, तो एरिया इंटू D² कर दो तो I11 आ जाएगा। फिर किसी ने आपसे बोला यार इधर एक काम करो और थोड़ा सरका दो, जैसे बार्गेन करते हैं ना कि कितने में दिया कि 200 रुपए में 180 में दे दो। अब दुकानदार मान गया चलो 180 में ले लो, तो तुम बोलते हो ना नहीं यार 175 में दो। तो ऐसा किसी ने इसको परेशान किया कि नहीं अब तुम I22 निकालो, तो अब क्या करना है, इतनी मेहनत करके I11 निकाला है ना, तो इसमें कुछ और जोड़ दो तो I22 आ जाएगा। क्या जोड़ोगे, एक तो एरिया, एरिया इसका बदल रहा है क्या, एरिया नहीं बदल सकता,
तो एक तो एरिया। अब पहले कहाँ निकला हुआ था? I11 पर निकला था, बोलो 11। हाँ, अब कहाँ निकालना है? दोनों के बीच की दूरी कितनी है? मान लो D1 से 2, D12 कर दिया, तो ये जो दूरी है इसका स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ गया? जैसे ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का सीजे अगर आप पता करोगे ना कितना है, तो हमेशा ध्यान रखना जितनी भी इसकी हाइट है टोटल, इसकी हाइट है मान लो h, तो इसकी हाइट का बेस से 1/3 कितना हो जाएगा? h/3। यहां पे अगर आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो सबसे कम आएगा, क्योंकि ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी वस्तु को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट घुमाना सबसे आसान रहता है। तो इससे कोई एक एक्सिस पास हो रही थी, उसके अबाउट आपने मान लो इस ट्राइंगल का आई निकाल लिया ना, एक्स एक्स कर देते हैं इसको, आई एक्स एक्स निकाल लिया। अब आपसे किसी ने बोला कि यार ये तो ठीक है, मजा नहीं आया, एक काम करो इसके बेस से जो निकल रही है ना एक्सिस, इसके अबाउट आप निकालो। तो अब आप क्या करोगे? केंद्र से दूर जा रहे हो ना, तो इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कठिनाई बढ़ रही है, जिंदगी में परेशानी बढ़ती है ना, जैसे ऐसे जैसे जैसे अपन घर से दूर जाते जाते हैं परेशानी बढ़ती है, उसी प्रकार से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में जैसे जैसे आप केंद्र से दूर जाओगे आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो हमेशा मैंने क्या करना है, अपन को इसमें कुछ जोड़ना है। तो क्या जोड़ोगे? दोनों एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है? h/3 है। एरिया कितना आएगा इसका? जो भी एरिया आएगा a इंटू h/3 का स्क्वायर। ये अगर जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? I11। समझ गए? अब इसमें थोड़ी सी एक और चीज देख लो कि मान लो अगर उल्टी दिशा में बढ़ा है, मान लो इसी के नीचे और एक और एक्सिस बना दी I22, अब बोले इसके अबाउट निकालो, तो क्या करना है? फिर से ये दूरी निकालो कितनी है। ये दूरी मान लो आई 4 सेंटीमीटर, तो क्या करना? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देना, एरिया का मल्टीप्लाई कर देना और I11 में जोड़ देना, तो क्या मिल जाएगा? I22। लेकिन अगर उल्टी दिशा में बढ़ा है, अब उसने कहा I22 आ गया ना, अब एक काम करो यहाँ पे I33 निकालो, तो अब नहीं जोड़ना है, अब है ना हाँ, अब ये दूरी नहीं जोड़ना है। अब क्या होता है ऐसे में, जो केंद्र से अपन ने निकाला था IXX, उसमें अपन को सिर्फ ये दूरी का स्क्वायर करके काम चलाना है। अब अपन यहाँ उल्टी दिशा में आ गए थे ना, अब अपन को वापस उल्टी दिशा में जाना पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं करना, अब I33 निकालना है, तो क्या करना है? I33 इक्वल टू IXX प्लस जो भी इसका एरिया है, एरिया तो हमेशा याद रहेगा ना, एरिया का हमेशा मल्टीप्लाई करना है और IXX में जोड़ना है। अब मल्टीप्लाई क्या करना है? दोनों एक्सिस के बीच की दूरी का स्क्वायर, मान लो ये है D3 का स्क्वायर। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। अगर इत्तेफाक से इसका आपने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD³/12 से सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट आ गया, मान लो ये सब आपने कैलकुलेट नहीं किया और सवाल में डायरेक्ट दे रखा है कि ये 1122 छोड़ो, मान लो ये AA दे रखा है, कि IAA हमने आपको दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इस रेक्टेंगल एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सी एक्सिस के अबाउट? AA एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट निकलता है। सिर्फ ये एक्सिस ना दें और सिर्फ बोल दें कि चलो इस रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो बात अधूरी है। कोई आपको बोले कि जाओ, तो बात अधूरी है। कहां जाओ भी बताना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम्हारी जहां मर्जी होगी वहां चले जाओगे। तो ऐसे में अगर कोई बोले आपसे कि ये है एरिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो आप कैसे ये इस एक्सिस के अबाउट निकाल दो? ले, गलत थोड़ी रहेगा फिर, आपने बताया ही नहीं, मैंने इस एक्सिस के अबाउट निकाल दिया। तो एक्सिस बतानी पड़ेगी, जैसे ये एक्सिस बदल जाएगी आंसर बदल जाएगा, तो एक्सिस बताना आवश्यक है, ठीक है ना।
तो मान लो किसी ने आपको बोला कि आई ए ए इसका है 10 सेंटीमीटर की पावर 4, मान लो दे रखा है। अब आपसे बोला कि आप तो एक काम करो, आई बी भी निकालो, और इन दोनों के बीच की दूरी आपको दे दी है 1 सेंटीमीटर, और इसका एरिया आपको दे दिया है मान लो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप चूंकि सीजी की तरफ जा रहे हो, सीजी से कौन सा ज्यादा दूर है, ए ए या बी बी? ए ए ज्यादा दूर है ना, तो आई ए ए हमेशा ज्यादा रहेगा आई बी बी से। जैसे जैसे आप घर के पास जाओगे तकलीफें कम होंगी, तो आई बी बी कम आएगा क्योंकि वो घर के पास है। आई ए ए कठिन रहेगा। इंडिया न्यूजीलैंड जाके खेलती तो कैसे जल्दी आउट हो जाती है, और घर के पास में आसपास श्रीलंका जाके खेलती तो कैसे दो डालती है। तो घर के पास में कम तकलीफ है। तो अब ये तकलीफ कम हो रही है ना, तो आई बी बी अगर निकालना है तो आई ए ए में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, ये याद रहेगा। आई ए ए माइनस, एक तो एरिया आ जाएगा और इन दोनों के बीच की दूरी, तो वो कितनी दे रखी है। तो अगर सीजी की तरफ जा रहे हो तो माइनस करना है, सीजी से दूर जा रहे हो, अब ये ए के नीचे सी सी बना दिया तो प्लस होगा, ये जो दूरी आएगी इसका स्क्वायर और एरिया मल्टीप्लाई करके प्लस होगा। अब ये हिंदी में लिख लो। हाँ, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर ये आसान भाषा में बताएं तो सबसे पहले तो इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा है, एक्सेस। एक्सिस नहीं लिखा है, एक्सिस मतलब एक एक्सिस, एक्सेस ईएस आ गया मतलब दो एक्सिस या एक से अधिक। वो दोनों एक्सिस कैसी हो आपस में, पैरेलल हो। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही कहती है कि अगर दो एक्सिस पैरेलल हैं, एक का आपको आई पता है तो दूसरी का आई निकालना आपके लिए बहुत आसान है, टेंशन मत लो। ऐसा ही एक्सिस की थ्योरम कहती है, टेंशन नहीं लेना। क्या करना, जो भी एक आई आपके पास है किसी एक एक्सिस के अबाउट, उसमें आप एरिया और दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर करके गुणा करके पहले वाले आई में जोड़ दो तो आपका सेकंड वाला आई आ जाएगा। किस में जोड़ना है, जो सीजी के पास वाला एक्सिस का आई है उसमें जोड़ना है, तो सीजी के दूर वाले एक्सिस का आई मिल जाएगा, है ना। मान लो सीजी यहाँ पे, तो ये पास में है ना, तो इस वाले को I1 कह सकते हैं और इस वाले को I2 कह सकते हैं। ये ज्यादा आएगा, ये कम आएगा। अब याद रहेगा।